वियतनाम युद्ध। वियतनाम मूल रूप से एक ही देश था और लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहा। 19वीं शताब्दी के अंत से यह फ्रांस का उपनिवेश बन गया और अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निर्णय स्वयं नहीं ले सका। इसी कारण अनेक वियतनामी लोगों ने अपने देश को स्वयं शासित करने का सपना देखना शुरू किया। स्वतंत्रता की यही इच्छा आगे चलकर वियतनाम में होने वाले अनेक युद्धों की शुरुआत बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद वियतनामी लोगों ने फ्रांसीसी उपनिवेश शासन से मुक्त होने के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। यह युद्ध 1946 में शुरू हुआ और लगभग 8 वर्षों तक चला। वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने देश को चलाना चाहता था, जबकि फ्रांस अपना उपनिवेश नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। 1954 में फ्रांस की हार हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया। फ्रांस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद कई देश वियतनाम के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। ये बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुई और आगे के युद्ध को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। इसके परिणाम स्वरूप वियतनाम को 17वें उत्तरी समानांतर के साथ उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया गया। ये विभाजन अस्थायी माना गया था, लेकिन वास्तव में ये लंबे समय तक चला और नए संघर्षों की शुरुआत बना। उत्तरी भाग उत्तर वियतनाम बना, जिसने साम्यवादी प्रणाली को चुना। दक्षिणी भाग पर दक्षिण वियतनामी सरकार का शासन था, जो साम्यवाद का विरोध करती थी। जो क्षेत्र कभी एक ही देश थे, वे अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर चल पड़े और तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। यही विभाजन वियतनाम युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। उस समय दुनिया शीत युद्ध नामक एक तनावपूर्ण दौर में जी रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे एक दूसरे से युद्ध नहीं किया, बल्कि दुनिया भर में अपनी राजनीतिक प्रणालियों को फैलाने की होड़ में लगे रहे। अमेरिका का मानना था कि यदि एक देश साम्यवादी बन गया तो उसके पड़ोसी देश भी जल्द ही उसी राह पर चलेंगे। इस विचार को डोमिनो सिद्धांत कहा गया और ये वियतनाम मुद्दे को देखने का एक प्रमुख तरीका बन गया।